अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का पहला लेक्चर है। यूनिट नंबर 2 है रैशनल नंबर्स। आपने 5-6 में भी रैशनल नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 7 में ज़रा एलेबोरेटेड फॉर्म में है। इसलिए पहले आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकें। ऐसे नंबर्स जिनको हम क्वोशंट की फॉर्म में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें उसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। अगर इसकी डेफिनेशन देखें मुख्तलिफ बुक्स में इस तरह लिखी होती है, अ रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी रैशनल नंबर के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है कि उसको हम पी ओवर क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, और दूसरी कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, कि उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर में या किसी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। उसकी सिंपल सी लॉजिक है कि ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम किसी भी चीज़ को इवन कैलकुलेटर से भी आप करके देखेंगे, ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर आ जाता है। इसका मतलब है कि आज तक मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में ज़ीरो से डिवाइड करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता, उसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों कंडीशंस अगर किसी भी नंबर पे पूरी होती हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जितने होल नंबर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, ये सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब हम इनके नीचे वन प्लेस कर देते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाता है। यानी ऑल इंटीजर्स, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हों चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हों, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो भी एक इंटीजर है लेकिन उसका कोई साइन नहीं होता, लिहाजा ये जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनके नीचे वन लिख दिया जाए जो कि नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब है वो पी ओवर क्यू की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। और सेकंड कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि जी ऑपरेशन ऑन नेचुरल रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं। बुक की एक्सरसाइज 2A आज करने जा रहे हैं। 2A और 2B का एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ पार्ट सेलेक्ट किए हैं जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट दूंगा। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2A रैशनल नंबर्स, इसको डिफाइन कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, जस्ट उसमें आपने बताना है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आपने बुक पे सॉल्व कर लेना है कि रैशनल नंबर के आगे आर लिख देना है और जो रैशनल नहीं होगा उसके सामने IR यानी इरैशनल नंबर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि फॉर्म अ रैशनल नंबर, यानी एक रैशनल नंबर बनाना है हमने, जबकि हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, न्यूमरेटर भी दिया हुआ है और डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है। न्यूमरेटर की वैल्यू गिवन है -7 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसी तरह डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है 21 - 2। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ दी हैं उसका प्रोडक्ट या सम या डिफरेंस जो भी ऑपरेशन है पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसको हम रैशनल नंबर में यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। कैसे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आपको अलजेब्रिक रूल्स आते हैं कि माइनस प्लस माइनस, यानी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लगेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 7 2 14, यानी न्यूमरेटर की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। 21 - 2 था तो 21 - 2 करेंगे तो आंसर आ गया 19। अब लिखेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक, रैशनल नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर या पी ओवर क्यू, जो मर्जी आप सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, लिहाजा मैंने n ओवर d यानी n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर के रैशनल नंबर को कैसे फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद n ओवर d की फॉर्म में लिख देंगे, यानी -14 ओवर 19। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके भी दो पार्ट्स हैं, उसमें भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ गिवन है, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकती हैं, सम की फॉर्म में हो सकती हैं, डिफरेंस की फॉर्म में हो सकती हैं। उसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, जैसे मैंने ये किया कि पहले न्यूमरेटर की सिंगल वैल्यू निकालनी है, डिनोमिनेटर की सिंगल वैल्यू निकालनी है, और फिर रैशनल नंबर का फार्मूला लिखना है n ओवर d और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस -3 ओवर 7 एज रैशनल नंबर, यानी ये पहले ही एक रैशनल नंबर है -3 ओवर 7। इसको करना क्या है, इसको कह रहा है कि ऐसा रैशनल नंबर बनाए हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू -15,
यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक रैशनल नंबर गिवन है, सिर्फ करना क्या है कि उसी रैशनल नंबर को इस तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है या ऐसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं कि उसका न्यूमरेटर डिसाइड बन जाए, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर को -15 बनाना है। इसी तरह जो पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू को 9 के इक्वल पुट करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे कि न्यूमरेटर बनाना है हमने -15। तो स्टार्ट लेंगे, जो रैशनल नंबर गिवन है पहले उससे लिखेंगे। रैशनल नंबर यानी जो गिवन रैशनल नंबर है वो है -3/7। अब हमने क्या करना है कि इसका न्यूमरेटर है हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर है 7। अब हमने इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस करना है। यहाँ पे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो -15 बन जाए। ऑब्वियसली -3/7 को लिखेंगे, अब मैं -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव 5 से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 3 15 हो जाएगा। तो जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से हमने उसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिसाइड करना होगा, उसमें डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऑपरेशन कंप्लीट हो सके। तो लिखेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, माइनस प्लस माइनस, 3 5 15 और 7 5 35। अब ये देखें जो उसने कहा था कि इसके न्यूमरेटर को हम -15 बना दें, तो ये देखें -15 बन गया। इसका मतलब है विच इज़ द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 4, अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 3 वो आपने होमवर्क में करना है। अब हमने क्या बनाना है, इसी रैशनल नंबर को -3/7 को इसके न्यूमरेटर को 9 बनाना है, और 9 कौन सा है, +9 यानी पॉजिटिव 9 बनाना है। तो दोबारा लिखेंगे -3/7। अब -3 को +9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 3 9 होता है, लेकिन माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लिहाजा -3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से डिवाइड करेंगे, या इन अदर वर्ड्स कि न्यूमरेटर को भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और ये प्लस माइनस माइनस, 7 3 21। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर 9/-21 कैसे हो गया कि हमने क्या किया कि इसके न्यूमरेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि वो -3 जो है वो +9 में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अब अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें हमने न्यूमरेटर को ऑपरेट किया था या न्यूमरेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया था जो हमें डिजायर्ड न्यूमरेटर देता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हमने डिजायर्ड डिनोमिनेटर अपना करना कि जो भी रैशनल नंबर दिया उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिजायर्ड डिनोमिनेटर बन जाए। अब जो रैशनल नंबर दिया वो दिया हुआ -2/-5 एज रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन रैशनल नंबर क्या था हमारे पास, -2/-5। अब इसके डिनोमिनेटर को +5 करना है, तो ऑब्वियसली 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन उसका साइन ख़त्म करना है। याद रखें आपने कि जब भी किसी चीज़ का साइन चेंज करना हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर आपने -5 को +5 बनाना है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह अगर +5 है उसको -5 बनाना है तब भी हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा लिखेंगे न्यूमरेटर को -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है -5 मल्टीप्लाइड बाय -5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, और इसी तरह नीचे भी माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 1 5। और ये भी आपको पता है कि सिंगल और फर्स्ट टर्म के साथ कभी भी पॉजिटिव का साइन नहीं लगाया जाता, इसलिए जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव कंसिडर होता है। ये देखें अब हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बन गया 2/5, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो अब +5 हो गया। पार्ट नंबर 4, इसका जो बाकी पार्ट नंबर 2 3 और 5 जो है या इसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं। अब हमने क्या करना है, सेम रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को -50 बनाना है। तो दोबारा लिखें, गिवन रैशनल नंबर था हमारे पास -2/-5। अब डिनोमिनेटर को मैंने -50 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, -5 को +10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 बन जाएगा, लिहाजा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 × 50, लिहाजा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे +10 से या खाली 10 से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, लिहाजा
सेम नंबर से हम इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे -2 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय -5 टाइम्स 10। अब जब उसका आंसर निकालेंगे माइनस प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20, इसी तरह नीचे भी माइनस प्लस माइनस 10 5 ज़ा 50, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास -20 ओवर -50। क्यों? क्योंकि डिजायर्ड डिनोमिनेटर को हमने -50 बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस एज पॉजिटिव डिनोमिनेटर, कि अब अगेन हमें कोई रैशनल नंबर गिवन होगा, उसके डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव बनाना है। और अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी किसी भी नंबर का, चाहे वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, अगर उसका आपने साइन चेंज करना है तो हमेशा उसको -1 से मल्टीप्लाई करें। यानी जब -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +5 हो जाएगा, इसी तरह +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -5 हो जाएगा। इट मीन्स कि जब भी आपने किसी भी गिवन नंबर का साइन चेंज करना हो तो उसको हमेशा -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो गिवन डिनोमिनेटर है, गिवन रैशनल नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर 2 में, वो है -5 ओवर -2। अब इसका नीचे डिनोमिनेटर में -2 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन रूल क्या है कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 1 ज़ा 5, फिर नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 2 1 ज़ा 2। तो देखें जिसका डिनोमिनेटर -2 था उसको हमने +2 में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सा रूल कि -1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। पार्ट नंबर 4, इसमें गिवन रैशनल नंबर है हमारे पास -9 ओवर 5। एक और बात याद रखनी है कि जब भी किसी रैशनल नंबर के साथ ये जो बार वाली वैल्यू 9 ओवर 5, यानी जो दोनों के दरमियान बार या लाइन है, अगर कोई साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइन हमेशा न्यूमरेटर के साइन को शो कर रहा होता है। इसका मतलब है कि ये -9 ओवर 5 का मतलब है कि -9 न्यूमरेटर का साइन है और 5 का पॉजिटिव, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। लिहाजा ये जो 9 के साथ साइन है इसको हम न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो -9 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि अब हमने इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, जबकि वो ऑलरेडी ही पॉजिटिव था। तो इसका मतलब है जस्ट उससे 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये जो माइनस साइन सेंटर में था ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस 9 1 ज़ा 9 और नीचे दोनों ही पॉजिटिव हैं तो 5 1 ज़ा 5। तो अब देखें इसका भी हमने डिनोमिनेटर का जो साइन है वो पॉजिटिव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि दो रैशनल नंबर्स गिवन है, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा ये गया कि क्या ये दोनों सेम नेगेटिव रैशनल नंबर हैं। यस दे आर। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। पहला रैशनल नंबर है वो है -2 ओवर 3 और जो सेकंड है वो है 2 ओवर -3। अगर हम इनके साइन को साथ इनको मल्टीप्लाई करें या डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर -2 ओवर 3 होगा। कैसे, ये देखें। पहला है -2 ओवर 3, इसका मतलब अभी मैंने बताया कि जो सेंटर में साइन होता है माइनस का वो बेसिकली दैट बिलोंग्स टू न्यूमरेटर। इसका मतलब है ये जो -2 ओवर 3 था तो ये न्यूमरेटर का साइन था। अगर नीचे +3 लिखा हुआ है क्योंकि उसके साथ साइन नहीं लिखा हुआ, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए जिसके साथ साइन नहीं है मैंने उसके साथ साइन लगा दिया, वो पॉजिटिव हो गया, यानी ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय +3। अब देखें अलजेब्रिक रूल के मुताबिक जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साइन के रूल्स सेम होते हैं, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें तो साइन नेगेटिव ही आता है। और अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो तब भी उनका प्रोडक्ट या उनकी डिवीजन में पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव यानी प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तब भी पॉजिटिव आंसर आता है। तो उस रूल्स के मुताबिक माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 ओवर 3। सिमिलरली जो सेकंड रैशनल नंबर था वो था 2 ओवर -3, तो जो 2 है उसके साथ मैंने प्लस का साइन लगा लिया क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने वहाँ पे +2 लगा दिया। अब अगेन प्लस माइनस माइनस और 2 ओवर 3 का मतलब हो गया 2 ओवर 3, यानी इन दोनों का आंसर आ रहा है -2 ओवर 3 और -2 इट मीन्स कि -2 ओवर 3 या 2 ओवर -3 दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए हम कहेंगे ये दोनों
सेम नेगेटिव रैशनल नंबर को शो करते हैं। यस, दीज आर सेम रैशनल नंबर्स। जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट के लिए एक सेपरेट सिटिंग चाहिए, या वो उसमें क्योंकि 3-4 रूल्स होते हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में किसी एक लेक्चर में मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 2B की तरफ। इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट किया सिर्फ, क्योंकि स्पेस के मुताबिक, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अब इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, यानी एक गिवन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले समझ लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। जब कभी भी रैशनल नंबर्स में लिखा हो स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, तीनों का एक ही मतलब है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। कहीं पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, कहीं पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म और कहीं पे इसको लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब है चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हो, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, तीनों का मतलब एक ही है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो गिवन रैशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, वो है, मैंने लिया है रैशनल नंबर जो है वो है -11/-13। आपने देखना ही है कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक टेबल से जैसे कटिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करना, अगर कोई दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उसके साथ उसको डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखा जाता है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। अब यह है -11 और -13, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, लिहाजा इन दोनों को 1 से ही डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि 1 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप दोनों को डिवाइड करें तो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो बारी बारी पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाएं, एक टेबल से जब तक उनकी कटिंग होती रहेगी हम करते जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इन दोनों को 1 से डिवाइड करेंगे। अब ये देखें, ऊपर -11 था, नीचे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11, और 13 को 1 से डिवाइड करें 13, यानी 11/13 आ गया। पार्ट नंबर 5, रैशनल नंबर है गिवन हमारे पास 42/-48, यानी ऊपर वाला +42 है, साइन नहीं लिखा हुआ, और नीचे वाला -48 है। अब अगर तो आपको टेबल्स आते हैं तो HCF का कॉन्सेप्ट आता है, यानी 42 और 48 का HCF होता है 6, यानी 6 के टेबल से मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है कि इन दोनों के HCF क्या है, तो आप पहले इनको दोनों को 2 से डिवाइड कर लें, फिर जब आ जाएगा फिर 3 से कर लें, तो अब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर आपको HCF का कॉन्सेप्ट है, यानी जो बड़े वाला टेबल है उससे डिवाइड करेंगे तो ये जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 42 और 48 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, लिहाजा वो इनका HCF है। मैंने डायरेक्ट HCF से इसको डिवाइड कर दिया। लिखेंगे 42 डिवाइडेड बाई 6 ओवर -48 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 के टेबल 42 कहाँ पे आता है, 7 पे, यानी 6 7 42 होता है। सिमिलरली 6 8 48 होता है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 7/-8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली पॉजिटिव है, साइन नहीं लगा हुआ, नेगेटिव साइन जब भी नीचे आए, अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दें। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। या तो आप माइनस सेंटर में लगाएं या ऊपर लगाएं, नीचे नहीं रहने देना आपने। लिहाजा माइनस प्लस माइनस हो गया और 7/8 आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। रिवाइज कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर वो नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें और उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो रैशनल नंबर होता है। फिर दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि एक तो ये है कि दोनों को P/Q की फॉर्म में और Q 0, जितनी भी इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, और नंबर्स, ये सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 नहीं लिखा हुआ था। अगर हमें चाहिए उसको रैशनल नंबर बनाने के तो हम उसके नीचे 1 लिख के उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, एक गिवन रैशनल नंबर बनाना था, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज गिवन थी, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थी, उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना था।
यानी उनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके या उनका सम डिफरेंस लेने के बाद सिंगल वैल्यू में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको रिक्वायर्ड रैशनल नंबर यानी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन रैशनल नंबर था, उसके न्यूमरेटर को डिजायर्ड बनाना था। डिजायर्ड का मतलब है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो न्यूमरेटर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजायर्ड नंबर में उसको कन्वर्ट कर दे। मसलन -3 था, उसको -15 बनाने के लिए +5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिजायर्ड न्यूमरेटर हासिल कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में डिजायर्ड डिनोमिनेटर चेंज करना है, यानी जो गिवन डिनोमिनेटर था उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था कि डिजायर्ड डिनोमिनेटर बन जाए। जैसे पार्ट नंबर 1 में 5 और पार्ट नंबर 4 में -50 कन्वर्ट किया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक रैशनल नंबर गिवन था, उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था। जब भी किसी डिनोमिनेटर या इवन न्यूमरेटर का अगर आपने साइन चेंज करना हो तो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाना तो तब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी जब भी किसी भी नंबर का साइन चेंज करना हो उसको हमेशा -1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में दो रैशनल नंबर दिए हुए -2/3 और 2/-3। पूछा गया कि ये दोनों सेम है, तो उसको सेम साबित करने के लिए जो नेगेटिव साइन वाला है उसको तो नज़र आ रहा है, जिसके साथ साइन नहीं लगा उसको पॉजिटिव लगाएं और फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे तो दोनों सेम रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जो भी गिवन रैशनल नंबर दिया हुआ है उसके HCF से दोनों को डिवाइड कर दें और उसकी कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 2B है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, और अगर कुछ अलावा फर्दर इसमें नया कॉन्सेप्ट होगा वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।